और कि हालात सब बढ़िया। आई होप सो सब बढ़िया ही होंगे यार। मेरी उम्मीद और मेरा विश्वास आपके साथ है, सब कुछ अच्छा और बेहतर होगा। आज की जो वीडियो है यार, मेरे से बहुत सवाल ऐसे आए थे कि सर कौन सी कंट्री ढूंढें, कौन सी कंट्री जाएं, कैसे क्या करें यार, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो यार ये वीडियो उन लोगों के लिए है। और कौन सी कंट्री चुने यार, वो अपना, क्योंकि देखो ऐसा होता है दुनिया में 193 कंट्रीज़ हैं और 191, और जो काम करने लायक हैं कंट्रीज़ हैं वो 100 के ऊपर आती है। तो 100 कंट्रीज़ में बहुत सारी ऐसी कंट्री जो टॉप लेवल की, अगर हम देखें ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, स्विट्ज़रलैंड, न्यूजीलैंड, तो भाई यूएस, तो इस कंट्री में वीज़ा लेना इतना आसान नहीं है। लेकिन दुनिया में और भी बहुत सी कंट्री हैं जहां आप वीज़ा आराम से ले सकते हैं। ठीक है भाई, तो पूरी देखना, इस वीडियो को समझ जाओगे। और यार देखो ऐसा होता है, ये आपके अपने फिनेंशियल के ऊपर और अपना वे है। तो देखो क्या है, विदेशों में दो तरीके से जाया जा सकता है विदेश में जाने के लिए। या तो आप कोई वर्क परमिट अप्लाई करें, नहीं तो आप स्टडी वीज़ा लें। टूरिस्ट वीज़ा से जाना मेरे हिसाब से इतना अच्छा, टूरिस्ट वीज़ा से आप अपना एक्सपीरियंस ले सकते हैं। लेकिन और ऐसा नहीं है कि टूरिस्ट वीज़ा पर जॉब नहीं मिलती, जॉब मिल जाती है। लेकिन कुछ कंट्री जो वीज़ा जो होता है ना, ड्यूरेशन बहुत छोटा आता है। अगर टूरिस्ट वीज़ा 6 महीने का हो तो यार जॉब ढूंढना बहुत आसान है। जैसे कनाडा है, अगर कनाडा का आपका 6 महीने का टूरिस्ट वीज़ा लगता है तो आप आराम से जॉब ढूंढ सकते हैं। लेकिन और कंट्री जो है 15 दिन 1 महीने का देते, तो उसमें इतना मुश्किल हो जाता है जॉब ढूंढना। आसान है, लेकिन अगर कोई फ्रेंड सर्कल है तो आप ढूंढ सकते हैं। अब बात करता हूँ कि यार कौन सी कंट्री ढूंढें। सबसे पहले बड़ी इशू आती है। तो देखो ऐसा होता है, आप अपना बजट देखें यार कि आप मेरा बजट क्या है। क्योंकि एजेंसीज फ़ीस आज किसी भी दुनिया में आप चले जाओ 3 लाख से स्टार्ट हो जाती है, 1.5 लाख 2 लाख से स्टार्ट हो जाती है। तो देखो मिडिल ईस्ट वगैरह जिसमें 1.5-2 लाख लगते हैं, यूरोपियन कंट्रीज़ है 5-6 लाख लगते हैं, और अच्छी कंट्री जिसमें 15 से 20 लाख लगता है। अगर कनाडा की बात करूं तो लाइमा में करीब 20 से 25 लाख रुपए लगते हैं। जो लीमा होता है एक तरह का, जो जैसे सिंगापुर में एक आईपी होता है, उसी तरह से कनाडा में जॉब लें। तो आप अपने सबसे पहले बजट को देखो। नंबर दूसरा, आप क्या करना चाहते हैं ज़िंदगी में, इस चीज़ को ज़रूर सुनो। कहने का मतलब, अगर आप आईटी वगैरह करो, आप अच्छी फिनांस आपका बहुत स्ट्रॉन्ग है, आप घर में अच्छा खासा कमा रहे हैं, तो भाई आप मेरे हिसाब से आप यूएस कनाडा चुन सकते हो। अब की बात आती है कि यार मेरे पास तो इतने पैसे ही नहीं है यार, यहाँ बैठ जाता हूँ। ठीक है, अब बात आती है कि भाई मेरे पास तो इतने पैसे नहीं है, तो मैं कौन सी कंट्री चुनूँ। तो देखो यार ऐसा है, अच्छी कंट्री दुबई भी है। दुबई से बाहर जाया जा सकता है। अगर जैसे जिसके पास बजट है 2-3 लाख रुपए का, तो वो क्या कर सकता है यार, 2-3 लाख रुपए वहाँ जाके दुबई में आप दुबई जाइए। ठीक है भाई, दुबई में 2-3 साल काम करिए, वहाँ से माल्टा मूव हो सकते हैं आराम से, और भी कंट्रीज़ हैं, पोलैंड मूव हो सकते हैं आराम से। अब एक बात और आती है, अगर आप सिंगापुर आते हैं, सिंगापुर में मेहनत आपको करनी है। सिंगापुर की भी एजेंट फ़ीस 3 से 4 लाख रुपए होती है, और वर्क परमिट पे 2-2.5 लाख रुपए होती है। तो आप सिंगापुर में भी आगे अच्छा खासा कमा सकते हैं और यहाँ से भी मूव हो सकते हैं। अच्छा एक बात करता हूँ, किसी ने कहा था कि सर मेरे पास पैसे कम है। अगर जैसे मान लो आपके पास 1.5-2 लाख 3 लाख रुपए ही हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, और अगर आप यंग हैं तो क्या कर सकते हैं। कहने का मतलब, अगर आप होटल मैनेजमेंट कर सकते हैं और बढ़िया है, होटल मैनेजमेंट करने के साथ पढ़ाई, देखो पढ़ाई बहुत ज़रूरी है। होटल मैनेजमेंट करने के साथ आप डायरेक्ट यूएस भी जा सकते हैं, क्रूज़ में जॉब कर सकते हैं, J1 वीज़ा जिसे बोलते हैं। और उसके J1 का एक्सपीरियंस लेने के बाद आप जितना कमा लोगे, उसके बाद आप किसी और कंट्री में मूव होना आपके लिए आसान है। जैसे J1 पर अगर आपने 1 साल काम कर लिया, 15 लाख रुपए कमा लोगे, फिर वहाँ से कनाडा स्टडी के लिए जा सकते हैं और आप वहाँ से लाइफ सेटल कर सकते हैं। ठीक है, तो यही एक तरीके हैं। तो यार कौन सी कंट्री चुने, सबसे बढ़िया बात ये बताता हूँ। तो देखो जो फेवरेबल कंट्री है, बजट कंट्री है, सिंगापुर है, दुबई है, माल्टा है, पोलैंड है, पुर्तगाल है, और इधर न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया थोड़ा एक्सपेंसिव है। ठीक है, अगर हम यूके में थोड़ा लातविया है जो ठीक है। अगर आप पैसा खर्च कर सकते हैं, कनाडा ऑस्ट्रेलिया जाइए। अगर बहुत अच्छा पैसा खर्च कर सकते हैं तो यूएस जाइए। यूके एवरेज है पीएसडब्ल्यू, अभी यूके को भी बहुत अच्छा डेजिग्नेशन माना गया, क्योंकि यूएस में जो होते हैं, यूके में जो है वो पीएसडब्ल्यू भी अप्लाई हो रहा है। तो भाई फ़ायदा अच्छा, अगर आपकी 2 साल की डिग्री है 2 साल का पीएस, अगर आपका 1 साल की डिग्री है मास्टर्स तो भी 2 साल का पीएस, और तो आपको चांसेस हैं कमाने के। तो फर्दर आप घर से बाहर निकले, आपको पता लगेगा। ठीक है, अगर आप मेरे को एक बार कमेंट्स करना
तो कि आप कहाँ घूम सकते, मीन्स आपके पास बजट क्या है, कहाँ से ये देख रहे हैं, आपका ड्रीम क्या है। ठीक है, देखो यार ऐसा होता है, हर चीज़ सोच समझ के अपनी ज़िंदगी में करनी होती है। तो ऐसा नहीं है कि यार मैं सोचूं कि मेरे को यूएस जाना, जा सकते हैं भाई, लेकिन यूएस जाने के क्या प्रोसीजर हैं, क्या तरीके हैं, क्या आप उस क्राइटेरिया में फ़िक्स होते हैं या नहीं होते, ये भी इंपॉर्टेंट है। अब कोई बोलेगा कि यार यूएस भेज दो, ऐसे ऐसे थोड़ी कोई यूएस जा जाता है। यूएस के लिए ओ वीज़ा होता है, H1 वीज़ा होता है, J1 वीज़ा होता है, F1 स्टडी वीज़ा होता है। इसी तरह से ऑस्ट्रेलिया में 457 423 बहुत सारे ऐसे वीज़ाज़ होते हैं। ऐसे सिंगापुर में वर्क परमिट, एस पास, एम्प्लॉयमेंट पास। कुछ लोग बोलते हैं कि होटल के लिए वर्क परमिट है। भाई होटल के लिए वर्क परमिट सिंगापुर में नहीं, तो उस चीज़ को समझो यार, ठीक है। अब दुबई का वर्क परमिट होटल लाइन में हो जाता है, 5 स्टार में हो जाता है, लेकिन सिंगापुर में 5 स्टार में नहीं होता है, एस पास ही मिलता है। एम्प्लॉयमेंट पास भी आपको मिलने के चांस है, लेकिन आईटी इंडस्ट्री में एम्प्लॉयमेंट पास आपको मिलता है। कुछ लोग बोलते हैं मेरे पास 10वीं पास है, फूड पेंडा की जॉब दिला। भाई ऐसा नहीं है। तो आप जिस कंट्री में जाने की सोचो, पहले आप बजट में देखो कि आप कौन सी कंट्री में, आपकी सिचुएशंस क्या हैं। तो कंट्री दुनिया में 90s के ऊपर है, 90 से भी ज़्यादा कंट्री जहां आप काम कर सकते हो, और वहाँ 1 लाख रुपया कमाना कोई बड़ी बात नहीं है, आप किसी भी कंट्री में हो। ठीक है भाई, तो आप सोचो उस चीज़ को, और आगे इसी तरह से मैं वीडियो बनाता रहूँगा। तो अच्छी कंट्री बजट में देखो, एक कुल मिला के मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे अगर आप 10 लाख 12 लाख रुपए खर्च कर सकते हो, यूके है पढ़ाई के बेसिस पे, ठीक है। अगर आप वर्क परमिट लेना चाहते हो कनाडा वगैरह को, तो भाई 20-22 लाख रुपए के लिए होता है, पढ़ाई पे भी जा सकते हो। और अगर 3-4 लाख का बजट है, सिंगापुर आ सकते हो, दुबई जा सकते हो, पोलैंड जा सकते हो 5-6 लाख रुपए में, 8 लाख रुपए में, ठीक है। पढ़ाई के बेसिस पे जा सकते हो। तो भाई पढ़ाई के बेसिस और काम का बेसिस, और आपका जो फिनांस जो एजेंसीज फीस है वो, नहीं तो आपका दोस्त कोई है, कोई पक्का यारा है, तो आपका फ्री में भी काम हो जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।